अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो? महिला को अरे बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की फटकार सुनिए। कैसे नीतीश विधानसभा में अपने विरोधियों को ललकार रहे हैं, विपक्ष के विधायकों को फटकार रहे हैं। कैसे कह रहे हैं कि उनकी बात सुननी पड़ेगी और अगर नहीं सुने तो भी सरकार उन्हें सुनाएगी। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे। अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। हाँ, तो आप समझ लीजिए, ये हम चाह रहे थे कि लोग समझते और एक एक चीज को हम लोगों ने लागू कर दिया, जो भी तय कर दिया था। पिछड़ों का जितना ज्यादा जो आया, तो इसलिए जो भी होता था 50%, उसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित और ये सब की संख्या जो बढ़ी, तो हम लोगों ने 50% की जगह 75% किया और 10% केंद्र सरकार ने अपर कास्ट के लिए किया था। उसमें हिंदू मुस्लिम सब थे, तो उनका जो भी था 14% वो रहा और हम लोगों ने उसके लिए ये करवा दिया, ये लागू कर दिया। और यही नहीं, अब इन लोगों को ये नहीं मालूम है कि हम लोगों ने हर परिवार की आर्थिक स्थिति की जानकारी ली और हर परिवार के बारे में जानकारी ली। सदन में तमतमाए नीतीश कुमार का ये रूप काफी दिन बाद देखने को मिला है। आमतौर पर शांति से अपनी बात रखने वाले बिहार के सीएम आखिर आज कैसे इतना गुस्सा गए? तो आपको बता दें कि आरक्षण के मुद्दे को लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही महागठबंधन विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया। महागठबंधन विधायकों ने 65% आरक्षण को संविधान के 9वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेकर हंगामा किया। विपक्ष वेल में आकर बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करने लगे, जमकर नारेबाजी करने लगे। कांग्रेसी है, आप बोलिए सही, कोई बतवा माने थे? एक कल बड़ा भारी आंदोलन कर रहे थे, आज जब हम तो 10 से आंदोलन कर रहे थे जी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, आपका पटिया नहीं किया, ये दोनों एक साथ थे। अब आजकल बोल रहे हैं, ऐसे ही काहे बोलते हैं? विपक्ष का बढ़ता हंगामा देख नीतीश कुमार ने खुद मोर्चा संभाला और विपक्ष के सवालों का चुन चुन कर जवाब दिया और कहा, हमने 75% आरक्षण दिया, हाई कोर्ट ने रद्द किया तो सुप्रीम कोर्ट गए और केंद्र से भी 9वीं सूची की मांग कर दी है, फिर क्यों हाय हाय कर रहे हो? तो कल जो हंगामा कर रहे थे उसका जवाब और आज जो कर रहे हैं कोई मतलब नहीं। पूरा का पूरा हम लोगों को भी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ये ठीक नहीं है और केंद्र को भी हम लोगों ने दे दिया है पहले से कि 9वां सूची में इसको शामिल करिए। इसलिए बैठिए आराम से, आपको बता दिए कि हम लोग खुद लगे हुए हैं, हम लोग लगे हुए हैं। ये लोग बोल रहे हैं जैसे आप ही लगे हैं, झूठे काहे के लिए लगे हुए हैं? नीतीश के जवाब देने के दौरान भी विपक्ष लगातार हमले करता रहा, जिसके बाद तमतमाए नीतीश ने आरजेडी विधायकों को जमकर लताड़ा। यहां तक आरजेडी विधायक रेखा देवी को इशारा करते हुए नीतीश कुमार कुछ ऐसा सुना गए, जिससे विवाद खड़ा हो गया। सुनिए नीतीश ने क्या कहा। अरे महिला हो, कुछ जानती नहीं हो? महिला को अरे बोल रही है, कहां से आते? इन लोगों के साथ जो हैं, ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद में महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो। इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे। अरे क्या हुआ, सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे। सुना आपने, सुशासन बाबू की नजर में महिला कितनी समझदार होती है।
नीतीश के ये बयान सुनकर स्पीकर भी चौंक गए। गजब है नीतीश बाबू का गुस्सा। हालांकि ऐसा नहीं है कि महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार का ये पहला विवादित बयान है। नीतीश कुमार कई बार सदन में ऐसी मर्यादाओं को तोड़ चुके हैं, जिसे लेकर जमकर सियासी संग्राम हुआ है, लेकिन नीतीश हैं कि मानते नहीं। बहरहाल आरक्षण पर छिड़े संग्राम में नीतीश के जवाबों से विपक्ष भी भड़क गई है। आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने जेडीयू और बीजेपी को आरक्षण विरोधी बताया और कहा नीतीश कुमार जानबूझकर आरक्षण के मुद्दों को लटका रहे हैं। केंद्र सरकार में आप शामिल हैं, आप किससे आग्रह कर रहे हैं? आपको तो फैसला करना था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, उस पर आप साइलेंट है। आरक्षण के मामले में आपने अर्जी लगाई है, तो फिर आप उससे अच्छा है विपक्ष में आ जाइए। अर्जी तो हम भी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? लिपापोती कर रहे हैं आप। हम वही कर रहे हैं कि उसमें बैठे हुए बहुत सारे लोग आरक्षण विरोधी हैं, जिनकी नीयत ठीक नहीं है, वो लोग इसको लागू नहीं होने देना चाहते। गौरतलब है कि 21 नवंबर 2023 को राज्यपाल ने बिहार में सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले को लेकर बिहार विधानमंडल से 75% आरक्षण के विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए थे, जिसके बाद राज्य में 75% आरक्षण लागू हो गया था। लेकिन बाद में पटना हाई कोर्ट ने एक PIL पर सुनवाई के बाद सरकार के इस फैसले पर रोक लगा दी थी। अब सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है। मामला अटकता देख विपक्ष भड़क गया है। वो उस वक्त जब नीतीश सरकार केंद्रीय बजट में मिले भारी सौगात के बीच अपनी जीत देख रहे थे। ऐसे में विपक्ष ने आरक्षण के मुद्दे को फिर हवा दे दी है, जो आने वाले दिनों में और तेज होने वाली है। ऊपर से नीतीश का महिला विधायक को लेकर विवादित बयान आग में घी डालने का काम कर रही है। अब देखना है कि विपक्ष के हमलों से घिरे नीतीश कुमार कैसे पार पाते हैं। इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ABP लाइव।